हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी सूट की ड्राफ्टिंग। अगर हम कहीं पे भी सिलाई सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग बताई जाती है। उसके बाद हमें जैसे अखबार होता है या कोई पेपर होता है उस पर हमें कटिंग बताई जाती है और उसके बाद हमें फैब्रिक पे बताई जाती है। तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग बताई जाती है इस तरीके से। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या, आजकल सूट का तो सभी को पता है कि क्या क्या हम सूट क्यों, मतलब कौन कौन से सूट पहनते हैं, कौन कौन सा सूट डालते हैं इस तरीके से। और जैसे मटेरियल हो गया कि कौन सी पॉपलिन, रूबिया या कौन सा सूट हम डालते हैं और किस सूट में हमारा अस्तर लगता है, रेशम वाले में अस्तर सहित बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और अर्ज कितना होता है सूट का, वो सारी चीज़ें दी हुई है। अर्ज भी सूट आजकल कटे हुए ही आते हैं। अगर हम वैसे भी लेते हैं तो 2 मीटर में हमारा एक सूट बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे जो है इसका डायग्राम है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 34 इंच है हमारी जो हमारा कुर्ता या सूट जो भी बनाएंगे, कुर्ती या सूट जो भी बनाएंगे उसका जो मेज़रमेंट है, उसकी जो लेंथ है वो है 34 इंच। तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है मार्जिन का, तो हमें 36 इंच लेना होता है। जैसे आपकी सूट की लेंथ जितनी होगी, जैसे 38 होगी या 40 होगी, उसमें आपको 2 प्लस करके ही लेना है। तो उसमें उतना आपका मार्जिन ऐड हो जाएगा। जैसे हमारी जैसे हमने लिया है 38 इंच, तो अगर हम 2 इंच उसमें प्लस करेंगे तो 40 इंच हो जाएगा। तो 40 इंच हमें पूरा लेना है। फिर हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो 36 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच प्लस करना है, 2 इंच प्लस करके हो जाएगा हमारा 38 इंच। ठीक है, आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उतना आप ऐड कर, जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसमें 2 प्लस कर लेना। जैसे अगर आपकी 40 है तो आप 2 इंच प्लस कर लेना तो 42 हो जाएगी। उसको 4 भाग में डिवाइड कर देना और उतना आप चेस्ट ले लेना। ठीक है, जैसे मेरा 36 इंच है तो मैंने 2 इंच प्लस किया है, 38 इंच आया। 38 को 4 भाग में डिवाइड किया है। देखो आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइड ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है तो हमें इंच टेप लेना है इस तरीके से। जैसे हमारा कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। ठीक है, और 38 ये है हमारा। हमें इस तरीके से इंच टेप को पहले डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, ऐसे इसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे आ रहा है हमारा डबल फोल्ड। ठीक है, फिर हमें इसको खोल के ऐसे देखना है, 19 आ रहा है। ठीक है, फिर 19 को हमें फिर हाफ करना है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो इसका जितना आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है मेरा 9.5, मतलब 9.5 इंच। ठीक है, आपका जितना आएगा आप उतना ले लेना। ठीक है, और जैसे मेरा 9.5 इंच आ रहा है तो हमें चेस्ट लेनी है 9.5 इंच, 9.5। ठीक है, वेस्ट हमारी जो कमर होती है उसकी जो है 31 इंच है। आपकी कितनी भी हो सकती है, 32 हो सकती है, 33 हो सकती है। तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच प्लस करने के बाद, अब मेरा जैसे 31 है, 2 इंच प्लस करने के बाद 33 इंच आ रखा है। तो 33 को हमें 4 भाग में डिवाइड करना है। अगर आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये जो हमारा इंच टेप होता है उसको ऐसे फोल्ड करके आप, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे कर सकते हैं। तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया तो 8.2 आ रहा है हमारा। ठीक है, 8.2 कितना होता है, मतलब ये आ रहा है हमारा 8.2, मतलब 8.25 इंच। 8.25 इंच आ रहा है, तो कमर हम 8.25 इंच लेंगे। वैसे ही सेम है हिप का 38 इंच, तो 38 में हमें 2 इंच प्लस करना है 38 इंच में, तो हमारा 40 इंच आ रहा है। 40 इंच को हमें 4 भाग में डिवाइड करना है तो 10 इंच आएगा। हिप हम लेंगे 10 इंच। ठीक है, और शोल्डर टू वेस्ट का हमें नाप जरूर लेना है। जैसे शोल्डर टू वेस्ट मीन्स जो यहाँ से शोल्डर से हम वेस्ट का नाप लेते हैं। ठीक है, वो किसी का 13.5 पे आता है, किसी का 14 पे आता है, किसी का 14.5 पे आता है। तो वो आप नाप करके उसको कर सकते हैं। जो मेरा 13.5 इंच पे है। और शोल्डर टू हिप है हमारा 20 इंच, किसी का 21 भी आता है, किसी को नीचे तक चाहिए होती है चाक, तो उसमें 22 भी रख सकते हैं आप। जिसको जितना, कस्टमर को जितना चाहिए होता है उतना ही रखना पड़ता है। जैसे मेरा है 20 इंच। और अक्रॉस बैक है हमारा 13 इंच, जिसको ये हम तीरा बोलते हैं, वो हमारा 13 इंच है। तो 13 इंच को हमें 2 भाग में डिवाइड करना है तो 6.5, मतलब 6.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ हमें 6.5 इंच रखना होता है। स्लीव लेंथ है हमारी 15 इंच, तो अगर स्लीव लेंथ आपकी जितनी है उसमें आपको 2 प्लस करना है, तो मेरा 17 इंच आया है। ठीक है, बॉटम है 9.5 इंच। बॉटम जितना होता है उतना ही हमें रखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसका आपको सूट का बता देती हूँ। इसमें ये तो था हमारा मेज़रमेंट। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये जो है, अब मैं यहाँ से आपको सूट का बताती हूँ इस तरीके से। ये क्या होता है, तो 1 साइड होती है हमारी सूट की। हमें जो कपड़ा है उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। ठीक है,
हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारी बन साइड है यहाँ से हमें नेक हमें यहाँ से निकालने हैं इस तरीके से, और जो खुला साइड है इस साइड को यहाँ से हमें ये मेज़र करना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ लेंगे। जैसे हमारी है 36 इंच, तो हम यहाँ से पूरा यहाँ तक 36 इंच लेंगे। इसमें जो है मैं आपको ये डायग्राम है, इसको मैं इसमें आपको इसमें समझा रही हूँ, तो इसकी वजह से आप इन चीज़ों को ध्यान मत करना, इन चीज़ों को नोटिस मत करना। आप सीधे ये देखना कि आप अगर कपड़े पे काट रहे हैं या किसी, क्योंकि आप अगर पेपर पे काटेंगे या इस तरीके से ड्राफ्टिंग फाइल में बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। और अगर आप कपड़े पे काटती है तो आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा 36.5 इंच, ठीक है। और इसमें जो है मैं इसमें यहाँ से यहाँ हम सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे 36 इंच की, ठीक है। उसके बाद हम देखो पहले हम यहाँ से यहाँ इस तरीके से नापेंगे, तो हमें सबसे पहले लेना है 34 इंच, जितना हमारा कपड़ा है, जितनी हमारी लेंथ है 34 इंच, ठीक है। 2 इंच का हमें मार्जिन लेना है ये वाला, ठीक है। तो हम टोटल 36 इंच ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें लेना है इसका, इस तरीके से हमें यहाँ से लेना है तीरा इसका। तो तीरा हमारा 13 इंच था, तो 13 इंच को हमने 2 भाग में डिवाइड किया तो 6.5 इंच आया, ठीक है। अगर आपका जैसे किसी का 7 होता है तो आप 14 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने 13.5 इंच रखा है। और आर्मोल भी हमें सेम रखना है, जितना हमें तीरा लेना है उतना ही हमें आर्मोल भी लेना है, तो 6.5 इंच पे ही हम आर्मोल भी लेंगे, ठीक है। और यहीं से हम चेस्ट का मेजर करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम एक सीधे लाइन दे देंगे इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने चेस्ट का मेजर कर लिया। चेस्ट हमारी कितनी है, जैसे हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो 2 इंच हमने प्लस किया था, तो हमारा 38 इंच हो गया। 38 इंच में को हमने 4 भाग में डिवाइड किया था, तो 9.5 आया था, मतलब 9.5 इंच आया था। तो यहाँ से यहाँ हम चेस्ट जो है 9.5 इंच पे रखेंगे और 2 इंच का हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ हमें ये जो शोल्डर टू वेस्ट का हमें नाप लेना है, वो हमें यहाँ तक लेना है 13.5 इंच पे, क्योंकि हमारा 13.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच पे ले लेंगे। और फिर हम हिप वाली लाइन का भी नाप ले लेते हैं 20 इंच पे, तो यहाँ से यहाँ हमारा 20 इंच पे मैंने मार्क कर रखा है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 इंच पे मार्क कर दिया, यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क कर दिया, तो यहाँ पे हमें स्केल से एक लाइन दे देनी है सीधे, और यहाँ पे भी हिप वाले पे भी हमें इसे लाइन दे देनी है सीधे, ठीक है। अब हम कमर का मेज़र करेंगे। जो वेस्ट का है, हमारा वेस्ट साइज़ है 31 इंच प्लस 2 इंच करके 33 इंच आया। 33 इंच को हमें 4 भाग में डिवाइड करना है, तो 8.25 इंच आया। तो यहाँ से यहाँ हमें 8.25 इंच लेना है, और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेना है हमें। और यहाँ से फिर हमें हिप का करना है। हिप हमारी 38 इंच थी, 2 इंच प्लस किया तो 40 इंच हो गया। 40 इंच को हमने 4 भाग में डिवाइड किया, तो हमारा 10 इंच आ गया। तो यहाँ तक हमें 10 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ से यहाँ 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हमारा जितना आया है, नीचे का जो हमारा बॉटम होता है सूट का, उसको भी हमें उतना ही रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 10 इंच आया, तो यहाँ से यहाँ भी हम 10 इंच पे ही मार्क करेंगे, ऐसे यहाँ पे 10 इंच पे ही मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा लगा के फिर इसको ऐसे मिला देना है हमें, ऐसे करके ये हमें हिप और कमर को मिला देना है ऐसे, और फिर यहाँ से चेस्ट का मिला देना है ऐसे करके, और फिर हमें इसी तरीके से मार्जिन भी मिला देना है, ठीक है। ये तो हमारा सूट का हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतना हमने लिया, अब हमें आर्मोल की जो शेप देनी है वो कैसे देनी है, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग का है, देखो आधा इंच हमें अंदर की साइड लेना है, यहाँ से आधा इंच हमें, जो हमारी मेन लाइन है आर्मोल की, यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की साइड लेना है और आधा इंच लेना है बाहर की साइड, ठीक है। इससे जो है आपकी शेप ना अच्छी से आ जाएगी राउंड वाली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी अंदर वाली आधे इंच वाली जो हमने लाइन डाली है ये वाली, इस पर हम फ्रंट वाले उसका शेप देंगे आर्मोल का, फ्रंट वाले आर्मोल का। तो यहाँ से हमें सीधे लानी है लाइन, और ऐसे करके हम राउंड करके यहाँ तक मिलानी है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने आधे इंच की ये वाली लाइन दी थी, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच आना चाहिए। तो फिर इसी से मिलाते हुए ये लाइन देनी है हमें, ठीक है। और यहाँ से हमें आधा इंच ये मिलानी है, तो यहाँ से मिला के हमें आधा इंच ये वाली लाइन देनी है। तो ऐसे हमें आर्मोल की शेप देनी है। अगर ये आपको तब करना है जब आप बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट इकट्ठे कट करें। अगर आप फ्रंट का अलग और बैक का अलग करें तो आपको यही दे देना है और यही शेप देनी है, और फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रख के कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया है। और गले का क्या है, हमारा गला हमें लेना है 2.5 इंच या 3.25 इंच आप ले सकते हैं बन साइड से। अगर आप बुकरम या
पेस्टिंग पे काटते हैं तो वो आप अलग से कट करके इस पे अटैच करेंगे। अगर आप सीधे इस पे काट के अगर आप राउंड नेक बना रहे हैं जैसे, तो इसको काट के आप तिरछी पट्टी लगा के अगर आप इसको बनाते हैं तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच, और फिर आपको डीप गला जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं, 4, 5, 6 इस तरीके से। फिर उसको राउंड शेप दे देनी है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके। ये हमारा सूट का मेजरमेंट हो गया और ड्राफ्टिंग भी हो गई है इसकी। और मैं इसको ना अभी आपको पेपर में कट करके भी समझा देती हूँ। मैं अभी न्यूज़पेपर में सिखाऊंगी आगे की ड्राफ्टिंग। अभी मेरे पास न्यूज़पेपर है नहीं, इसलिए मैं इसको पेपर में ही समझा देती हूँ। ये जैसे हमारा 2 मीटर का कपड़ा लिया हमने, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा कैसा है। अगर प्लेन है तो हमें इस तरीके से फोल्ड करके 4 फोल्ड करने हैं, ठीक है। अगर किसी में कढ़ाई होती है तो उसका अलग अलग हमें निकालना पड़ता है, फ्रंट वाला अलग, बैक वाला अलग, ठीक है। और इसमें इस तरीके से हमें इसको 4 फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए कपड़ा हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। बताऊंगी जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसकी क्या थी, हमारी लेंथ जो थी वो क्या थी, 34 इंच थी, और 34 में हमने 2 इंच प्लस किया था तो 36 इंच हो गई थी, ठीक है। यहाँ से जैसे 36 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से भी इसको सीधे लाइन डाल देती हूँ, मैं ड्रॉ कर देती हूँ सीधे लाइन ऐसे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना उसको हमें कट कर देना होता है अलग से, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको सीधे लाइन ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, लेंथ हमारी 36 इंच हो गई है, ठीक है। जैसे इस तरीके से हमें नापना है 36 इंच। और अब क्या करना है हमें, यहाँ से जो ऊपर की साइड है हमारा, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ हमने जैसे 34 इंच पे मार्क किया और 2 इंच का मार्जिन किया, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है, क्योंकि हमें मार्जिन ऐसे फोल्ड करने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने 34 इंच ले रखा है, ठीक है। और ये हमारा 2 इंच का नीचे की साइड मार्जिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक्रॉस बैक तीरा था हमारा 13 इंच, तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, ऐसे 6.5 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। सेम हमें इधर से भी नापना है ऐसे, ठीक है। अब मैं देना है हमें इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से। ये हमारा ऐसे हमें करना है। यहाँ से हमने 6.5 इंच और ये भी 6.5 इंच। अब हम चेस्ट का मार्जिन करेंगे, जो हमारी बस साइज भी बोलते हैं जिसको, उसका हमारा 36 इंच था, तो 38 इंच आया था हमारा 2 इंच प्लस करके, और उसको 4 भाग में डिवाइड किया था तो हमारा 9.5 आया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम 9.5 पे कर लेते हैं, इस तरीके से 9.5, और 2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। ये हमारा मार्जिन हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे शोल्डर टू वेस्ट, हम एक लाइन ले लेंगे शोल्डर टू कमर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी 13.5 इंच पे आ रही थी, और शोल्डर टू हिप हमारा 20 इंच पे आ रहा था, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करना है हमें, आप सीधे लाइन देनी है, इस तरीके से ऐसे लाइन दे देनी है, ठीक है। अब चेस्ट का हमारा हो गया। अब हमें लेना है कमर का। कमर थी हमारी 31 इंच, 2 इंच हमने प्लस किया था तो 33 इंच हुआ था। 33 इंच को हमें 4 भाग में डिवाइड करना है, तो हमारा 8.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से 8.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा हिप का था, हिप हमारी 38 इंच थी और 4 इंच का हमने 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था उसमें, तो हमारा 40 इंच हो गया था। 40 इंच को हमने 4 भाग में डिवाइड किया था तो 10 इंच आया था। तो यहाँ से यहाँ हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। नीचे से भी हम हम 10 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे, और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इनको मिलाना है, ऐसे मिलाना है, और यहाँ से हिप टू वेस्ट मिलाना है हमें ऐसे, और यहाँ से हमें चेस्ट मिलानी है ऐसे,
इस तरीके से, और हमें मार्जिन में मिलाना है। ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम ऐसे करके आधा इंच हम अंदर की साइड को लेंगे और आधा इंच लेंगे हम बाहर की साइड को। ठीक है, इसको हम ऐसे और ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है, अब हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हमें कितना लेना है, यहाँ से हमारा 1 इंच पे जहाँ पे आएगा यहाँ पे लेना है, और यहीं से लेके हमें इस तरीके से ऐसे लानी है लाइन, और ऐसे ले जाके राउंड शेप देनी है, ऐसे करके राउंड शेप देनी है। ठीक है, और फिर हमें इसकी आधा इंच ऊपर करके बैक वाले का लेना है, बैक वाले पार्ट का लेना है। इस तरीके से यहाँ से लानी है लाइन, ऐसे ले जानी है और ऐसे कर देना है। ये हमारा आर्म होल का भी हो गया है। नेक का जो है, अगर आप इसी पे कट करते हैं तो यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे हम, और यहाँ से हमें जैसे 5 इंच का नेक चाहिए तो 5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे, आप 2.5 भी ले सकते हैं, 2.25 भी ले सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे, और इस पर राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, बैक का और फ्रंट का नेक मैंने बराबर ले रखा है। ठीक है, ये हमारे सूट का हो गया है। देखो, इसकी जो लेंथ थी वो मैंने आपको बता दिया, सारा सब कुछ बता दिया इसमें, और इसको मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये कट करना है हमें। ये कट करना है, और अगर हम 4 पार्ट इकट्ठे निकाल रहे हैं तो हम पहले इसको नहीं कट करेंगे, ये वाला बाहर वाला कट करेंगे हम। ऐसे, ठीक है, और जो अब हमारा अंदर वाला बैक वाला पार्ट है ना, इसको हमें इस तरीके से निकाल के अलग रख देना है। ठीक है, अब हम ये फ्रंट वाले का आर्म होल कट करेंगे। हमने फ्रंट वाले का आर्म होल कट कर दिया है। हमें इसको ऐसे करना है कपड़े को, और जब हम कपड़े में मार्क करते हैं तो हमें इसको ऐसे पकड़ के फ्रंट वाले को इस साइड हमें ऐसे करके इसको पेस्ट कर देना होता है इस तरीके से, क्योंकि जो हमारे ये वाले निशान है ना, तो यहाँ पेस्ट हो जाता है, जिससे आपको फिटिंग में आसानी से आपकी फिटिंग हो जाती है, आपको दोबारा ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है, और ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट इस तरीके से। ठीक है, की जो लेंथ थी वो 15 इंच थी, यहाँ तक 15 इंच, 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमारी जितने बॉटम है ये वाला, इसको इसका हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। जितना आएगा उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। फिर हमारा आ रहा है यहाँ पे 7.25 इंच, तो यहाँ से यहाँ हमें 7.25 इंच लेना है, ऊपर से ही ले लेना है 7.25 इंच, और 2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। फिर यहाँ से हमें नीचे कपड़ा डाउन करना है 3 इंच पे, और 3 इंच पे एक लाइन देनी है यहाँ पे ऐसे, और फिर हमें यहीं से, जैसे हमने ये 1.5 इंच का या 2 इंच का या 1 इंच का मार्जिन जितना लिया, यहीं से हमें शेप देनी है इस तरीके से। और ये हमारे बैक वाले की शेप है। फिर हमें आधा इंच नीचे डाउन करके फ्रंट वाले की शेप देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें बॉटम लेना है, हमारा 9.5 इंच है, तो हमारा यहाँ पे जितना आएगा हमें उतना बॉटम लेना है। 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.25 इंच आ रहा है, यहाँ पे 4.25 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, और इसको हमें इस तरीके से यहाँ मिला देना है, और इसको भी यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये हमारा जो है स्लीव हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे हमारा फैब्रिक है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से 4 फोल्ड करना है इस तरीके से। ये हमारी बन साइड हमारी साइड रहेगी। ठीक है, इसकी पहले हमें लेंथ लेनी है, तो 15 इंच
यहाँ पे और 2 इंच का मार्जिन हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमारा बॉटम का हमें आधा करना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है, तो 7.25 इंच आ रहा है हमारा। यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्क करूँगी और 2 इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, और नीचे से हमारा 9.5 इंच बॉटम है, तो हमें 4.25 आ रहा है हमारा आधा करके, ये मिलाना है और 1.5 इंच का हमें मार्जिन लेना है इस तरीके से, और इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। ऐसे मिलाना है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से जो है 3 इंच पे हमें डाउन करना है, 3 इंच पे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 3 इंच डाउन करके यहीं से हमें ऐसे स्लीव्स की जो है वो शेप देनी है इस तरीके से, और आधा इंच हमें नीचे डाउन करके फ्रंट वाले की शेप देनी है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और इसको फिर कट कर देना है हमें। तरीके से, और फिर हमें इसको जो है ऐसे खोलना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे खोल के बराबर रख के ये फ्रंट वाली शेप हमें कट करनी है इस तरीके से, और ये हमारी स्लीव्स भी हो गई है तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को कैसे लगे लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।